हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं या एक दो दिन बाद भी देखेंगे, आप सभी लोगों को, आप घर परिवार में जितने भी लोग हैं, आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितनी भी बहनें मुझे अपना भाई कंसीडर करती हैं, उन सभी बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट के बारे में बात करने वाला हूँ। कल मेरे पास ये रिपीटेडली 4-5 लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा था, मेल में 2-3 लोगों का आया, इन ऑल कम से कम 15 से 18 लोगों का क्वेश्चन मेरे पास ये आया था। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि सर क्या घटना चक्र अब नहीं पढ़नी है, या घटना चक्र अगर पढ़ रखी है तो उसको इग्नोर कर दें, उसे रिवाइज ना करें। बिकॉज ऐसा पता लग पा रहा है कि घटना चक्र से इस बार पेपर नहीं आएगा, घटना चक्र से चीज़ें नहीं मिलेंगी, घटना चक्र पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, और उसको पढ़ने से टाइम वेस्ट होगा, या अगर उसको रिवाइज करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। ये जब क्वेश्चन मेरे सामने आया, जब इतने लोगों का रिपीटेडली आया, तो सबसे पहले तो मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। आई वॉज एक्चुअली डिसअपॉइंटेड कि मतलब एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ पर 18-19 अगस्त हो गई है, 20 अगस्त हो गई है, आपके पास यूपी पीसीएस के लिए कुछ 65-66 डेज बचे हुए हैं। आरओ के लिए आप बात करोगे तो आपके पास 53-54 दिन और बचेंगे, क्योंकि 22 दिसंबर को आपका एग्जाम है। अब ऑब्वियसली आप यूपी पीसीएस के पेपर के बाद तो तैयारी शुरू करोगे नहीं आरओ की, तो वो जो टाइम आपका है बेसिकली वो रिवीजन के लिए है। अगर आप यूपी पीसीएस भी दे रहे हो तो कायदे में अगर आप आरओ के लिए एक सिंसियर एस्पिरेंट हो तो आपके लिए यूपी पीसीएस बेंचमार्क होना चाहिए, वही पैरामीटर होना चाहिए कि भाई मुझे इस एग्जाम तक अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है। तो आप लगे होगे फुल मोड में, मिशन मोड में। इस टाइम पर जब 66-65 दिन रह गए हैं यूपी पीसीएस के लिए 27 अक्टूबर के लिए, घटना चक्र कम से कम 5 से 6 बार पढ़ी हुई होनी चाहिए थी। एंड मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है कहने का। आपने देखा होगा मैं बहुत ज़्यादा शो ऑफ में, इधर उधर दिखावा दिखावी इन सब में बिलीव नहीं करता, कभी नहीं किया मैंने। 4-5 साल मुझे, 4.5 मुझे हो रहे हैं यूट्यूब पर। लेकिन ऐसे लोग हैं जिन्होंने 8 से 10 बार घटना चक्र को पढ़ रखा है। आप उनसे अगर कोई क्वेश्चन या किसी टॉपिक के बारे में बात करोगे, वो आपको बता देंगे कि भैया ये उस पेज पे मैंने पढ़ा था, भैया मैं उस पेज पे पढ़ रही थी, वहां पे कुछ कुछ ऐसा दिया हुआ है, वहीं पर डिटेल ये क्वेश्चन है। इतना लोगों ने पढ़ रखा है। एंड फिर कुछ लोग ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने या तो घटना चक्र को 1 से 2 बार पढ़ा, फिर उसको रिवाइज नहीं किया, तो भी कहीं ना कहीं वो पीछे चल रहे हैं। और जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है, उन्होंने शुरू ही नहीं किया है। अब आप सोचो कि आप उन लोगों के सामने कैसे कॉम्पीट करोगे जो ऑलरेडी 5 से 6 बार चीज़ों को कर चुके हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी जिन्होंने 8 से 10 बार किया रखा है, मतलब मैं सिर्फ कहने के लिए 8-10 बार नहीं बोल रहा हूँ, कर रखा है उन्होंने। अब घटना चक्र पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, आप बात समझो। घटना चक्र पीवाईक्यू जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, उसी का एक्सप्लेन्ड वर्जन है। जितने क्वेश्चंस उसमें आए हुए हैं उसी का है। अच्छा, जो ऑप्शंस वगैरह आते हैं ना, उससे भी रिलेटेड एक दो फैक्ट आपको एक्सप्लेन पोर्शन में मिल जाते हैं घटना चक्र में। इसलिए आपसे बोला जाता है कि घटना चक्र कर लो। अच्छा, दूसरी चीज, घटना चक्र इररिलेवेंट है क्या? घटना चक्र अगर पढ़ लिया तो उसको रिवाइज ना करें क्या? घटना चक्र से आप एग्जाम में नहीं आएगा? घटना चक्र से एग्जाम में नहीं आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एग्जाम में आता है। और बिकॉज घटना चक्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रख के बनाया गया है, उसको सॉल्व किया गया है घटना चक्र में, इसलिए घटना चक्र से क्वेश्चन मिल जाते हैं। घटना चक्र ही क्यों करें? यूथ या बाकी कोई क्यों ना कर ले, वो भी आप कर सकते हैं। बट घटना चक्र में जो कंपाइलेशन है वो इतना अच्छा कंपाइलेशन है कि उसमें हर क्वेश्चन को इतना एक्सप्लेन वे में क्लियर किया गया है कि आपकी बहुत कम समय में अच्छी तैयारी हो जाती है। टू द पॉइंट मटेरियल मिल जाता है आपको। 100 चीजें, 1000 चीजें नहीं पढ़नी पड़ती हैं। 50 चीजें पढ़ी, उसी में से 20 चीजें आ गई। ये मतलब होता है आप 10,000 चीजें पढ़ लोगे तो 50 चीजें आई जाएंगी, 20 चीजें आई जाएंगी। तो आपका टाइम बचाती है, जो इनपुट आउटपुट रेशियो बढ़िया करके देती है। अच्छा, मेन बात यह है कि हम आपकी बात माने क्यों? हम क्यों माने? हम नहीं मानते। चलिए एक काम करना, आज यही काम कर लेना, या अभी 1-2 दिन जब तक आपके पास ये रक्षाबंधन की छुट्टी वगैरह चल रही है, जो भी है, एक काम करना, यूट्यूब पर ऊपर जहाँ पर वो सर्च बॉक्स होता है ना, वहाँ पे सर्च करना यूपी पीसीएस 2023 टॉपर, या 1 2 3 4 1 से लेकर के 50 तक जो भी रैंकर हैं, जितने एसडीएम बने, जितने डीवाईएसपी बने, जितने एआरटीओ बन रहे हैं, भाई वो बेवकूफ़ तो नहीं है ना। उनके वीडियोस को सुनिएगा, टाइम कम हो तो 1.5x पे सुनिएगा, ठीक है। फिर यूपी पीसीएस 2022 लगाइएगा, उनके वीडियोस सुनिएगा। और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, उन्होंने दिल खोल के बताया हुआ है। अगर आप उसको नहीं ध्यान से सुन रहे हो तो फिर आपकी गलती है भाई, उनकी गलती नहीं है। प्रॉपर वो बता रहे हैं, इंटरव्यू दे करके निकल रहे हैं तो वो आपको बता रहे हैं, इंटरव्यू सिलेक्शन हो गया उसके बाद वो आपको बता रहे हैं, ट्रेनिंग चल रही है लोगों की, उसके बाद वो अपना कीमती टाइम निकाल करके आपके लिए शेयर कर रहे हैं। आप उसको क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये आप सोचने की बात है ना। 100 में से 95% से ज़्यादा लोग, माइंड यू, 100 में से 95% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो घटना चक्र 7 से 8 बार करके बैठे हुए थे। उन्हें इतने क्वेश्चंस रटे हुए थे कि आप उनसे बात करोगे बता देंगे इस पेज पे ये था। इससे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? इससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 100 में से 95% से ज़्यादा टॉपर्स घटना चक्र को पढ़ने को रिकमेंड करते हैं। आप यूपी पीसीएस 2023 से लेकर के पिछले 4 साल का रिकॉर्ड उठा लीजिए, आपको कोई ऐसा टॉपर नहीं मिलेगा जो ये कह दे कि हमने घटना चक्र को नहीं पढ़ा है, हमने उसका रेफरेंस नहीं लिया है। 2-3 बार 4 बार तो मतलब ऑलमोस्ट हर किसी ने पढ़ी होती है, बाकी 5-6 बार 7 बार 8 बार वाले भी होते हैं। मैं नाम लूंगा नहीं, इतने सारे रैंकर्स हैं, इतने सारे टॉपर्स में किसका नाम लूं। आप इसी तरीके से आ जाए आरओ में, क्योंकि आरओ वाले कह सकते हैं आरओ का पेपर हुआ था, वो तो सर लीक हो गया था, उसमें तो सर बहुत टफ क्वेश्चन आए थे, उसमें तो सर ऐसा पेपर आया था कि मेरे 50 नंबर ही नहीं बन रहे थे। आपके 50 नंबर इसलिए नहीं बन रहे थे क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की थी। इसको अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे तो 50 की जगह 120 ले आओगे, लेकिन अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे
कि पेपर कैसा था या क्या चीज़ें मुझे तैयार करनी है, तो आप कभी इंप्रूव नहीं कर पाओगे। देखो गलती हो उसको एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट कर लोगे तो आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि उसको गलती पर काम करोगे। लेकिन अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे और डिल्यूजन में जियोगे तो उससे क्या होगा, कभी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो कभी उस गलती पर काम नहीं करोगे, तो कभी नंबर नहीं बढ़ेंगे। मैं इसलिए बता रहा हूं, भाई के नाते, दोस्त के नाते, छोटा भाई बड़ा भाई जो कंसीडर करते हो आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन टॉपर्स को सुन लो। अगर ये डाउट दिमाग में अभी भी है कि घटना चक्र पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, या घटना चक्र से एग्जाम में चीजें आएंगी या नहीं आएंगी, PYQ से आता है। PYQ का बेस आपका घटना चक्र है, इसलिए वो पढ़ने से आपको फायदा मिलता है। ल्यूसेंट में भी सेम चीजें हैं, लिस्टिंग वगैरह इतनी अच्छे से दी गई है ना, इतनी मोटी सी किताब है, कॉम्पैक्ट सी किताब है, उसको आपने 4-5 बार 6 बार पढ़ लिया, वो ऐसी किताब है कि आप उसको याद नहीं होगी वो, बट आपने अगर उसको 4-5 6 बार 8 बार पढ़ रखा है ना, तो उसमें से जब क्वेश्चन आएगा तो वो जो आपने अगर समझ के ढंग से पढ़ा है उसको, तो क्वेश्चन का आंसर आप निकाल ले जाओगे। उसमें कोई स्टोरी बिल्डिंग तो है नहीं, कोई वो वैसी सब्जेक्टिव किताब तो है नहीं, तो उसमें क्या है, फैक्ट्स लिखे हुए हैं रैंडम, कभी कुछ लिख दिया, कभी कुछ लिख दिया, कभी कुछ लिख दिया, जितने भी फैक्ट्स थे वो एक जगह कंपाइल करके दे दिए, तो उसको सिर्फ पढ़ा जाता है। आपने कोई टॉपिक उठाया फिर वो पढ़ लिया, एक से पेज लेकर के 400 पेज तक किताब नहीं पढ़ी जाती है, ये पढ़ने का तरीका ही नहीं होता है। आप साइंटिफिक तरीका देखो ना, आप खुद सर्च कर लो, तो साइंटिफिक तरीके सीखो कि भाई साइंटिफिक तरीके क्या है पढ़ाई करने के, ये भी तो थोड़ा करना चाहिए ना कभी। अब तरीका ही नहीं मालूम है, किसी ने बताया ही नहीं कि भाई ऐसे पढ़ाई करते हैं, तो फिर वही हो गया, एक दिन लेकर के बैठे एक पेज से, फिर 400 पेज खत्म करने हैं, अब पता लगा 20 पेज पढ़े, उसके बाद डिमोटिवेट हो गए कि आप तो 400 पेज हो नहीं पाए, भाई तरीका ही गलत था। टॉपिक उठाया पढ़ लिया। तो जब आप आरओ के केस में आओगे और आरओ के टॉपर्स को सुनोगे, जो 2021 वाला एग्जाम हुआ था उसके जितने भी टॉपर्स हैं आप उनको सुनिए, जितने भी आरओ बने, उसके पहले के जो टॉपर्स थे आरओ 2020 वाले, आप उनको सुनिए। आरपी सिंह सर हैं, आप उनका सुनिए, उनका पूरा चैनल है सुदृष्टि पीसीएस करके, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आप उनकी बात सुनिए। बाकी जो और भी टॉपर्स हैं आप उनकी बात सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि घटना चक्र की वैल्यू क्या है। मैं नहीं कह रहा, दुनिया कह रही है कि घटना चक्र पढ़ना चाहिए, आपको नहीं करना है, आप मत करो। फिर जब प्रीलिम्स नहीं निकलेगा तो ये मत कहना कि भाई मेरा निकला नहीं या मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा है। भाई PYQ को ढंग से अगर करके जाओगे तो जो चीज़ें PYQ से रिपीट होती हैं वो तो मिलेंगी ना। अब अगर आप ये कह रहे हो कि PYQ रिपीट नहीं होगा, देखो 140 क्वेश्चन अगर आरओ के जीएस में आते हैं तो 140 के 140 क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, ये तो मैं बोल रहा हूँ, ये तो दुनिया बोल रही है, ये तो ऑब्वियस बात है भाई। घटना चक्र से 140 से 40 थोड़ी ना आ जाएंगे, ना ल्यूसेंट से आ जाएंगे, ना किसी भी मटेरियल से आ जाएंगे। अगर ऐसा होता तो हर किसी के पास उस मटेरियल की, उस किताब की, उस सोर्स की एक्सेस है। कोई ऐसी किताब अगर किसी को पता हो कि भाई ये फलाना फलाना किताब है, इस किताब में 150 क्वेश्चन यूपीपीसीएस के इसी किताब से आते हैं, हर इंसान उधार मांग करके पढ़ लेगा उस किताब को, अगर किसी पैसे नहीं होंगे तो। इसके अलावा तो कोई इशू होगा नहीं ना, ये इशू होगा कि भाई ये किताब 1000 रुपए की है या 500 की है, आई कैन नॉट अफोर्ड इट, तो फिर इंसान उधार मांग के पढ़ लेगा और निकाल ले जाएगा। और लाखों बच्चा जो एग्जाम दे रहा है ना, वो उस किताब को या उन 4 किताबों को पढ़ के निकाल ले जाएगा। तो ऐसा नहीं होता भाई, इस चीज़ को समझो, समझ लोगे तो आपके लिए चीज़ें आसान होंगी। मेरा टाइम तो गया, मुझे जब देना था मैंने दे लिया, मैंने तो इन्हीं सब चीज़ों को करके किया। आपको करना है तो आप कर लो, नहीं करोगे तो भाई 1-2 बार जब झटका लग जाएगा उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि घटना चक्र की वैल्यू क्या है, ल्यूसेंट की वैल्यू क्या है, PYQ की वैल्यू क्या है। मैंने आपको PYQ बोला और इसको मैंने समझाया है कि भाई PYQ जब आप करोगे तो उसी का एक्सप्लेन वर्जन आपको घटना चक्र में मिलता है। कुछ चीज़ें यूथ में बहुत अच्छी मिलती हैं। यूथ में क्या है, एक ही किताब में सारे पेपर्स को कंपाइल करके दे दिया तो भाई वो किताब अच्छी हो गई है। कहीं ट्रिप कर रहे हो, जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हो, 2 दिन पहले आप सफर कर रहे हो, हर जगह तो सेंटर होता नहीं है। अब आपके पास एक किताब है, आप उसी से आप अपना कार्य ले रहे हो, आपको 4 किताबें कैरी करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए यूथ की किताब भी हेल्प करती है। तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। तो आप टॉपर्स को जरूर सर्च करिए, बिकॉज मैं कितनी बार आपको चीखूंगा, कितनी बार बताऊंगा कि भाई मैंने इसी को करके 4 बार किया, 3 बार किया, 5 बार किया, शायद आपको भरोसा ना हो, थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है, आपको लगता होगा यार कहीं और कुछ नहीं हो, नया, इंसान को कुछ नई चीज़ चाहिए होती है। तो भाई टॉपर्स को सर्च करो, उनके वीडियोस को देखो और ढंग से देखना और नोट करना पॉइंट को। देखने और सुनने से नहीं होता, उसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है। इंप्लीमेंट कैसे करोगे भाई? स्त्री 2 भी देखी होगी, और भी मूवीज़ देख रहे होगे, छुट्टी है तो और भी चीज़ें चल रही होंगी माइंड में, गाने वाने भी सुन ही रहे होगे, टीवी सीरीज़ भी कुछ ना कुछ चल रही होंगी, या किसी से मिलने जा रहे होगे। तो इतना दिमाग स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि आप सारी 10 टॉपर्स के आपने वीडियो देखी है, 10 में अगर किसी ने 20 बातें बताई हैं तो आपने 10 वीडियो के 20 पॉइंट्स को आपने दिमाग में यहाँ रख लिया, आप समझ गए और आप एकदम जीनियस हो। भाई उनको नोट करना पड़ता है, देन उनको रिकॉल करना पड़ता है, इंप्लीमेंट करना पड़ता है कि आई नीड टू डू दिस, तब आप उस चीज़ को इंप्लीमेंट कर पाते हो। वरना आपने सुना, आज याद रहेगा, कल भूल जाओगे। जैसे स्त्री 2 देख के आए, दिमाग में श्रद्धा कपूर घूम रही होगी या राजकुमार राव घूम रहे होंगे, उनकी ड्रेसिंग सेंस घूम रहा होगा, ड्रेस सेंस है वो घूम रहा होगा, या उनकी स्मार्टनेस घूम रही होगी, गाने घूम रहे होंगे, लिरिक्स घूम रहे होंगे, स्टोरी घूम रही होगी, स्टोरी लाइन इतनी अच्छी होगी कि वही दिमाग में घूम रही होगी, भाई क्या बात कह दी, क्या चीज़ बना दी यार। तो वो पॉइंट्स कैसे याद रहेंगे? अभी भी अगर नहीं किया है, या अभी भी अगर आपने 1-2 बार पढ़ा था और रिवाइज नहीं किया, मैं फिर बोलूँगा, अगर मेरी बात सुनते हो, समझते हो, इंप्लीमेंट करते हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी भी अगर नहीं किया है तो यहाँ से शुरू कर दीजिए। अभी भी इतना टाइम है, लग जाओगे अंडरग्राउंड होके तो कर ले जाओगे। उसको एक बेसिक मटेरियल की तरह समझो। अच्छा, एक पॉइंट और है इंपॉर्टेंट, वो भी मेंशन कर देता हूँ। जो मैंने आपसे बताया ना, 100 में 95% लोग ऐसे हैं जो कम से कम कर रहे हैं, रिकमेंड करते हैं करने का, ठीक है, वो आपको मिल ही जाएगा, जब आप सर्च करोगे मिल ही जाएगी ये चीज़। अब जो 5% है वो नहीं करते हैं, या जैसे
कुछ कुछ लोग हैं वो नहीं करते। वो क्यों नहीं करते हैं उसके पीछे रीजन समझो। अब जैसे कोई यूपीएससी वाला है, ठीक है, वो पहले तैयारी कर रहा था यूपीएससी की, दिल्ली गया, मुखर्जी नगर गया, कहीं भी गया, उधर लक्ष्मी नगर साइड या कहीं भी, ठीक है। अब वो ओआरएन वगैरह में रह रहे थे, उनको पता ही नहीं था घटना चक्र समथिंग, क्योंकि वो यूपी पीसीएस को एम नहीं कर रहे थे, वो आरओ एआरओ को एम नहीं कर रहे थे। टू बी ऑनेस्ट, वो आरओ एआरओ को बहुत ही छोटी नौकरी समझते थे। जेन्युइनली बात अगर मैं करूँ आपसे, वो इतना उनके दिमाग में नहीं था कि भाई ये क्या नौकरी है। उनके दिमाग में सिर्फ यही था भाई आईएएस आईपीएस बनेंगे या ग्रुप ए की कोई तगड़ी पोस्ट लेकर के आएंगे। कैलिबर भी था उनके पास, कॉन्फिडेंस भी होता है स्टार्टिंग के 1-2 साल में। तो इंसान को कोई आइडिया नहीं था कि भाई ये घटना चक्र क्या है क्या नहीं है। तो जो स्ट्रिक्ट एक स्टैंडर्ड सोर्स होते हैं हर सोर्स के, हर सब्जेक्ट के, उसको वो तैयार करते थे। उसके बाद जो टेस्ट सीरीज का जो कल्चर है, ये यूपीपीएससी के अंदर यूपीएससी से ही आया है, क्योंकि पेपर पैटर्न ऐसे ही बनने लगा। तो अब टेस्ट सीरीज की महत्ता इंपॉर्टेंस उतनी इंक्रीज हो गई, बट पहले यूपीएससी में ये चीज़ें थी। तो आपने देखा होगा विजन आईएएस है, फोरम आईएएस है, इनसाइट्स ऑन इंडिया है, नेक्स्ट आईएएस है, और भी 50 मतलब 10 मिनट अभी मैं कोचिंग के नाम ही आपको बताता, इनकी सबकी टेस्ट सीरीज आती है। तो इंसान अपने हिसाब से जिसको जो 1, 2, 3 बेस्ट लगती है वो इंसान लगाता है, ज्वाइन भी करता है, जो अफोर्ड कर सकता है वो ज्वाइन करता है। वरना मार्केट में आपको इतनी सारी शॉप्स हैं, उन पर जैसे टेस्ट होता है उसके 2 दिन बाद आपको टेस्ट मिल जाते हैं। वहाँ से इकट्ठा एक दिन गए, 10, 12, 15, 20 जो टेस्ट है वो मंगा लिए या कुरियर करके मंगा लिए, उनको इंसान लगाता था। उसी के अराउंड तैयारी होती थी। करंट अफेयर्स के लिए यूपीपीसीएस और यूपीएससी का करंट अफेयर्स एक अलग लेवल पे आता था, तो इसलिए वो उसको भी अलग से सोर्स करते थे। विजन आईएएस की मैगजीन कर रहे हैं, इनसाइट्स की कर रहे हैं, या किसी और की कर रहे हैं, ओनली आईएएस का जैसे एडिटोरियल वाला जो होता है वो देख लेते थे। तो ये सब करते थे, उन्हें घटना चक्र का कोई आइडिया नहीं था। अब उन्हें 2, 3 साल, 4 साल, 5 साल अपनी प्रोसेस को दिए, कभी प्री निकला, कभी नहीं निकला, कभी मेंस निकला, कभी नहीं निकला, कभी इंटरव्यू तक गए, कभी नहीं गए, ये सब हुआ। फिर जब इतना ज़्यादा वो परेशान हो गए, या जैसे किसी का होता, अब कुछ लोग तो रिजिड होते हैं, उनका होता है नहीं हम मर जाएंगे लेकिन हम करेंगे यूपीएससी, हम करेंगे आईएएस आईपीएस, हम इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। वो एक बबल में जी रहे होते, तो फिर वो क्या होता है भाई, अब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ ठीक है, लेकिन वो फिर किसी और एग्जाम पर टारगेट नहीं करते हैं। लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको लगा नहीं यार अब ये ना सिचुएशन हार्श हो रही है, अब इससे ज़्यादा आई कैन नॉट अफोर्ड, नहीं हो सकती चीज़ें, तो मुझे कुछ और भी देखना पड़ेगा। वो लोग क्या करते हैं फिर, जो अदर स्टेट के एग्जाम है, जैसे बिहार का हो गया, हरियाणा का अगर कोई है तो हरियाणा वाला उसके लिए थोड़ा ईजी रहता है कंपेरेटिवली, उधर की थोड़ा अवेयरनेस रखता है इंसान। हिमाचल वगैरह का देख लेता है, उत्तराखंड का देख लिया, फॉर्म तो ज़्यादातर लोग डाल देते हैं कि चलो यार देख लेते हैं। बिहार वगैरह का तो बहुत कॉमन है। यूपी का फिर देखता है इंसान, तो उसमें यूपी पीसीएस बहुत अच्छा एग्जाम है भाई। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट हो गया, उसका सबसे बड़ा एग्जाम है यूपी पीसीएस। पूरे यूपी में ही आपको रहना है और पोस्ट भी अच्छी खासी है, एसडीएम डीवाईएसपी। तो इंसान फिर यूपी पीसीएस वगैरह को एम करता है। फिर उसी के जैसा आरओ एग्जाम है, उसके बारे में पता लगता है तो उसके बारे में एम करता है, उसको भी देखता है कि भाई चलो ये भी दे लेते हैं। तब इंसान के सामने आती है घटना चक्र वाली चीज़। तो उन्होंने पहले सब कुछ कर रखा है, तो फिर अगर उनकी चीज़ें इतनी तैयार होती हैं, उन्होंने पेपर देखा, उनको लगा यार करंट अफेयर्स हम पढ़ लेंगे, ईदृष्टि वगैरह रट लेंगे जो 20-25 दिन पहले आती है, बाकी का पोर्शन मेरा तैयार है, मैंने इतने टेस्ट दे रखे हैं, 4 साल तैयारी करी है, 4 साल में कम से कम तो 25 टेस्ट विजन के लगाए हैं, 25 इनसाइट्स के लगाए हैं, इन ऑल 60-70 टेस्ट लगा लिए हैं, उनका एक्सप्लेनेशन पढ़ा है भाई, उन्हें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, यूपीएससी वाला जो तैयारी करता है 100 में से 95% आदमी एनसीईआरटी तैयार करके बैठा होता है, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं, वो भी आपके उसमें से सामने निकल रहे हैं। जो फैक्ट्स वगैरह करने होते हैं वो उन्होंने टेस्ट सीरीज वगैरह से तैयार किया होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा वो लूसेंट वगैरह उठा के या कोई इस टाइप की किताब उठा करके उससे तैयार कर लेते हैं। तो वो कई बार घटना चक्र को नहीं पढ़ते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, वो नहीं पढ़ते हैं, उनको ज़रूरत भी नहीं है भाई। 4 साल यही तो सब पढ़ा है, किसी एक पर्टिकुलर सोर्स की मतलब नहीं होता है, उसको चेज नहीं करना होता है, पीवाईक्यू को चेज करना होता है। तो पीवाईक्यू में जो चीज़ें पूछी जा रही हैं वो तैयार कर चुके हैं, तो उनका गेम आसान है, उनका गेम ऑन है, वो आराम से उस चीज़ को सॉल्व कर पा रहे हैं, तो वो नहीं पढ़ते हैं। समझ रहे हो, ये रीज़न या लॉजिक होता है। तो लोग बता देते हैं कि भाई मैंने नहीं किया क्योंकि मैं 4 साल से तैयारी कर रहा था, मैं 4 साल से तैयारी कर रही थी, मैंने ये चीज़ 3 बार मैंने मेंस लिखा, मेरा बेसिक पोर्शन तैयार था, मेरा स्टडी पोर्शन तैयार था। वो ऐसे लोग नहीं है जिन्हें फंडामेंटल राइट्स ना मालूम हो, वो ऐसे लोग नहीं है जिन्हें फंडामेंटल ड्यूटीज ना मालूम हो, वो ऐसे लोग नहीं है जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना मालूम हो, वो ऐसे लोग नहीं है जिन्हें बेसिक कंट्रीज की कैपिटल ना मालूम हो, वो ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं है जिन्हें ये ना मालूम हो कि ओशिनिया कॉन्टिनेंट में कौन कौन से आइलैंड्स कहाँ पर हैं, क्या है, कौन सी मेन रिवर्स बह रही हैं। वो ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं है जिससे इंडिया के पासेस ना मालूम हो। ये सब उनके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे घूमता रहता है। वो अगर 10 दिन पढ़ाई नहीं भी करेंगे ना और आपके सामने बैठ जाएंगे कंपटीशन में, आप ज़्यादा नंबर लेके आएंगे क्योंकि स्टडी पोर्शन उनका इतना तैयार है। हाँ, उन्हें करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा होगा तो वो गलत कर जाएंगे। तो ये चीज़ होती है। इसके बाद भी जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1-2 साल 3 साल दिया, चीज़ें उनके लिए थोड़ा सा डाइसी रही, फिशी रही, उन्होंने देखा कि यार घटना चक्र वगैरह इसमें पढ़नी पड़ती है, लोग कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, उन्होंने टॉपर्स वगैरह को देखा, सुना, उनके आसपास के जो लोग हैं, जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनके पास देखा, जैसे कोई यूपी कोई बंदा है, ठीक है, यूपी का ही कोई बंदा है बंदी, अब वो कर रहा था उनके साथ दिल्ली में, उन्होंने देखा भाई तुम कैसे करते हो, तुमने 2 बार निकाला यूपी पीसीएस का प्री या आरओ आपने किया, कैसे किया, तो बताते हैं यार मैं घटना चक्र रटी थी भाई, मैंने लूसेंट वगैरह को पढ़ लिया था, पीआईक्यू को मैंने अच्छे से कर लिया था 20 साल का, उसके बाद एग्जाम के 20 दिन पहले घटना चक्र की किताब आती है ये आई दृष्टि, मैंने उसको अच्छे से रट लिया था, मेरा इसी से भाई निकल गया था। तब उनको पता लगता है भाई घटना चक्र वो भी कर लेते हैं, वो भी निकाल ले जाते हैं। दिस इज द प्रोसेस। तो वो 5% जो लोग हैं ना जिनको आप सुनते हो कि मैंने घटना चक्र कभी नहीं करी, वो ये लोग हैं। बाकी लोग भी करते हैं। आप देखो कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस यूपीपीएससी में सेलेक्ट हो रहे हैं, आरओ में सेलेक्ट हो रहे हैं। आप देखो उन्होंने 3-3, 4-4, 5-5 साल अपनी जर्नी के यूपीएससी में इन्वेस्ट किए हैं।
वहाँ पर उन्होंने मेहनत की है। बट जब वो इधर यूपीपीएससी में जंप किया उन्होंने, तो उन्होंने घटना चक्र वगैरह को किया, उनके लिए प्रॉब्लमेटिक था ये, उनके लिए थोड़ा नई चीज़ थी, बट स्टिल उन्होंने किया, उसका उन्हें रिजल्ट मिला। तो ये वैल्यू है। सर्च करोगे हमेशा हर चीज़ को जांचो, परखो, एनालाइज करो साइंटिफिकली, थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग उसमें लगाओ, थोड़ा क्रिटिकली उसको एनालाइज करो, तब देखो मेंस में बहुत काम आएगा। अगर यूपीपीएससी एग्जाम देना है तो, आरओ देना है तो खैर कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं है, लेकिन यूपीपीएससी में हर एक क्वेश्चन जो मेंस का लिखोगे ना, उसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि आप लॉजिक कितना लगाते हो। सुना, मान लिया, घूम रहे हैं उसी बबल में, गलती कर रहे हैं बार बार, तो फिर कैसे पहुंचोगे उस जगह। इस चीज़ को समझो। और चीज़ें वही सेम हैं, सोर्सेज वही सेम हैं जो हर सिटी की कॉम्पिटिटिव बुक्स जो आपको मिल रही हैं, जहाँ पर टेस्ट सीरीज वही है, उसको लगाते कैसे हो, उसको दिमाग में रखते कैसे हो, ये पूरा मैटर को बनाता है या बिगाड़ता है। तो प्रीलिम्स निकालने का एक लिमिटेड तरीका है, सॉलिड तरीका है, उसको समझ लोगे आप कर ले जाओगे। भटकोगे, डिस्ट्रैक्ट होगे, बेसिक जो पिलर्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, उनको अगर आपने करेक्ट नहीं किया तो फिर वो आपको हार्म कॉज करेगा। ये बात आपको समझनी है। बाकी आपकी चॉइस है, आपके ऊपर है, लेकिन वो चीज़ करना जरूर भाई, क्योंकि 60 अभी जैसे अभी 66 दिन रह गए, लाइक अभी 30 दिन या 40 दिन रह जाएंगे, फिर भी हो सकता है काफ़ी लोगों को डाउट हो कि घटना चक्र पढ़ना है या नहीं। भाई घटना चक्र ना मत पढ़ो, फिर ऐसा करो, जितनी भी स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं उनको अच्छे से पहले रट लो, उनको पढ़ लो सबको, उसके बाद टेस्ट सारे लगा लेना जो भी हैं, PYQ वगैरह पहले सॉल्व कर ही लिया होगा आपने, आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मत करो। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि घटना चक्र करनी ही करनी है। PYQ करना है, PYQ 20 साल का आपको करना पड़ेगा। आरओ का एग्जाम देने जा रहे हो तो यूपीपीएससी और बाकी एग्जाम के जो है उनके भी करके जाने हैं। जैसे यूपीपीएससी का एग्जाम हुआ, APO का एग्जाम हुआ, आरओ का एग्जाम देने जा रहे हो तो क्या उनको देख के नहीं जाओगे? देख के जाना चाहिए, फायदा मिलेगा। नहीं देख के जाओगे तो जो देख के जा रहा है उसको फायदा मिलेगा। कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मेरे पुराने वीडियो पड़े हुए उनको देख लेना, डायरेक्ट मैंने दिखाया हुआ है कि देखो आरओ मेंस में ये क्वेश्चन आया, ये कहाँ आया था? यूपीपीएससी के प्री में। 21 अक्टूबर 24 अक्टूबर का एग्जाम हो रहा है यूपीपीएससी का, उसमें जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आरओ मेंस में पिछले अगले 5 महीने बाद एग्जाम में पूछ लिया गया है। भाई संस्था सेम है, अथॉरिटी सेम है, यूपीपीएससी ही एग्जाम ले रहा है, बहुत सारी थीम, बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू चेंज आपके सामने होते हैं, रिपीट हो जाते हैं वो। बाकी आपकी कॉल है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसी को करके चीज़ें की हैं, कर पा रहे हैं, आगे भी करेंगे, बाकी आपकी मर्जी है। पूरा पेपर एक चीज़ से थोड़ी ना आता है यार, इस चीज़ को मिसइंटरप्रेट कभी मत करना। ये मिसकॉन्सेप्शन है अगर आप ले रहे हो कि हम लूसेंट कर लेंगे, घटना चक्र कर लेंगे, हमारा पेपर निकल जाएगा। भाई एग्जामिनर को नहीं पता ये, और जो लाखों बच्चे बैठ रहे हैं फिर उसमें एक जो प्लेइंग फील्ड है वो कैसे डिफरेंट होगा? फिर तो सारी चीज़ें अलग हो जाएंगी ना, फिर तो हर इंसान वही चीज़ करके आएगा। मतलब अगर एक किताब से सिलेक्शन होना होता तो फिर कोई कॉम्पिटिशन नहीं है ना भाई, वो तो सब करके जा रहे हैं। वो बेयर मिनिमम है, वो करने से आसानी होती है। अब आप सोच के देखो, घटना चक्र में जो क्वेश्चन है जो बाकी इंसान का, जैसे 10 लोग हैं, 10 लोग एग्जाम दे रहे हैं, 10 में से 9 लोगों ने कर रखा है, 1 लोग ने नहीं कर रखा है, तो जो क्वेश्चन PYQ से डायरेक्ट आ रहे हैं और घटना चक्र में दिए हैं वो 9 लोग सही करेंगे और वो एक बच्चा नहीं सही करेगा। तो वो जो इजी टू मॉडरेट, वो क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट हुआ क्योंकि वो 9 लोग को आता है, उस एक को नहीं आता है, और वो बहुत ही इजीली रेडली सोर्स में अवेलेबल था। समझ रहे हो इस चीज़ को? और इसी 1 2 3 4 क्वेश्चन की कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है। आई होप कि मैं आपको ये इस इतने लंबे वीडियो में समझा पाया हूँ। थैंक यू सो मच यार। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है यूट्यूब चैनल, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल ही है। पहली बार अगर मेरा ये वीडियो आप देख रहे हो, किसी भी तरह से कोई हेल्प होती हो तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो मेरा बहुत मन से देखते हैं लोग, इसमें कोई डाउट नहीं है। 40-50% के आसपास लोग ऐसे जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, 40-42% लोग ऐसे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। वीडियो देखते हैं वो, इसका मतलब फ़ायदा तो उन्हें होता है, वो सुनते तो हैं। थैंक यू सो मच है।